मैथ्स 10.3 क्लास नंबर 3। तो हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2019 से 2025 तक आए हैं और उसमें हम लोग क्लास नंबर 3 करते हैं। क्लास नंबर 3 में हम लोग टॉपिक नंबर 1 करते हैं। फिर से टॉपिक नंबर 1 हमने क्लास नंबर 1 में किया था, पर इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से। ये क्वेश्चन 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग देखते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहां पर हमारे पास है -3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1। तो हम लोग a1, a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 इनको जनरली कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस, ये इधर आ जाएगा तो प्लस, तो माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग a1 बाई a2 देख लेते हैं। तो a1 बाई a2 हमारा कितना हो गया, तो 1 बाई -3 मतलब -1 बाई 3। b1 बाई b2 देखते हैं, तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2 बाई -6। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा -2 बाई 6 मतलब -1 बाई 3। और उसके बाद हम लोग c1 बाई c2 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बाई 1 मतलब 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये आपका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और अगला हमारे पास है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसका हमारे पास नो सॉल्यूशन है। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको चेंज कर देते हैं। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब a1 बाई a2 मतलब 1 बाई 5 इज इक्वल टू b1 बाई b2 मतलब 2 बाई k और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 माइनस 3 बाई 7। यही होता है नो सॉल्यूशन का। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो 1 बाई 5 इज इक्वल टू 2 बाई k, तो k इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो फिर से नो सॉल्यूशन है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सिमिलर प्रोसेस है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो जब x आपका 5 होगा और y 5 होगा तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5 एक वैल्यू, y इक्वल टू 5 x एक वैल्यू, तो x y मतलब 5,5। तो इसका आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2019 में 2 मार्क्स का आया था। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस के वाई इज इक्वल प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है हमें k की वैल्यू या वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो 1 बाई 3 नॉट इक्वल टू 2 बाई k। दिस इंप्लाइज दैट k इज नॉट इक्वल टू 6। मतलब k की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बस k 6 नहीं होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो सकता है। तो hence the values of k for which given pair of linear equation has a unique solution is any value except 6। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर से 2019 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि find c if the system of equations
हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो सी की वैल्यू फाइंड करिए। पहला इक्वेशन हमारे पास है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए ये जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अब देखिए 2 मार्क्स का है तो पहले a1 a2 a3 सॉरी a1 b1 c1 और a2 b2 c3 ये आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो a1 बाई a2 मतलब 6 बाई 12 इज इक्वल टू b1 बाई b2 3 बाई c इज इक्वल टू c1 बाई c2। आपको एक p वाला क्वेश्चन याद होगा, c आप माइनस के साथ लीजिएगा। p वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, प्लस माइनस 6 और प्लस 6 और 0, तो 0 तो नहीं होगा, प्लस माइनस 6 और प्लस 6 तो 6 आंसर था। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो फिर से c की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 3c इज इक्वल टू 3c माइनस सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इधर ले आएंगे तो सी स्क्वायर माइनस 3c बराबर 0, 6 हो जाएगा, है ना, तो ध्यान देंगे। फिर हम लोग c अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग c कॉमन ले तो c माइनस 6, तो फिर से देखिए c की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या 6 आ सकती है, पर 0 तो होगी नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं, तो या तो 6 होगी या फिर प्लस माइनस 6 होगी। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ भी c की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। Therefore, the value of c is 6, c not equal to 0। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, for what value of k will the following pair of equations has infinitely many solution। तो फिर से यहाँ पर k की वैल्यू हमें निकालनी है, जिसके लिए infinitely many solution हो जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशंस होंगी, हम लोग कोई भी इक्वेशन इसमें ले सकते हैं, वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। तो इसमें आपका k की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। 2019 में ये हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग के पास पहली इक्वेशन दी हुई है x माइनस 4y प्लस p इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x प्लस y माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, और उसके बाद हमें बोला गया है कि आप p और q के बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए, और बोला गया है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 इन दोनों का क्या है, सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 ही इक्वेशन 2 है। तो अगर ये इनका सॉल्यूशन है इनका, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर 3 को यहाँ पुट कर दिया, 1 को यहाँ पुट कर दिया तो 0 आंसर आएगा। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, 3, 4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग इन दोनों को यहां पुट करते हैं, तो 2 टाइम्स 3 दैट इज 6 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, माइनस q माइनस 2 इक्वल टू 0, 7 माइनस 2 5, तो 5 7 माइनस 2 5, तो 5 माइनस q इज इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब देखिए p 1 है और q 5 है, लेकिन हमें p और q की वैल्यू नहीं चाहिए थी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना था। तो यहाँ देखिए हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं q बराबर 5p, ऐसे भी कर सकते हैं। तो q बराबर हमारे पास 5p आ जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन हो गया या इक्वेशन हो गया p और q का। तो q बराबर 5p, देयरफॉर रिक्वायर्ड रिलेशन इज इतना। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 5 पूरी की, क्लास नंबर 3 पूरी की।
क्लास नंबर 4 में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनके इक्वेशंस भी एक बार देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगला टॉपिक नंबर 3 जो हमारे पास है, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं टॉपिक 1 का, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नो सॉल्यूशन ऑप्शन आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉर इनकंसिस्टेंसी, ये आप स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप देख लीजिएगा k की वैल्यू इस दोनों के इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से k की वैल्यू 10 आ जाएगी, ऑप्शन डी। अगला है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्या होगा, CBSE 2021 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से ये हमारे पास रिलेशन है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऑप्शन डी। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 हैज़, तो यहाँ पर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है 5 और 5, x 5 और y 5। तो आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज के साथ लिखा है, कंपेयर किया है। फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पर k नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। हैंस द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इज एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6। उसके बाद c की वैल्यू हमें उसी तरह निकालनी है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर थोड़ा c को ध्यान रखिएगा, है ना, ये 3 - c हो जाएगा। तो गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया तो C1 से कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ C पहले है तो हम लोग जनरली C1 से ही करते हैं, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो यहाँ पर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए सब बराबर होंगे। तो इसमें आपको 2 सॉल्व करना होगा इक्वेशन। जैसे एक P का भी ऐसा क्वेश्चन आया था, एक बार ये कर लीजिए, एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो एक बार ±6 आएगा, एक बार 6 आएगा, तो C नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब कॉमन वैल्यू ले लेंगे, तो C की वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके बाद फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ठीक उसी तरह हमें करना है, 2019 2 मार्क्स। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 b1 c1, इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस और ब्रैकेट, इन सब का ध्यान रखेंगे। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर a नहीं होगा, 2 से शुरू करेंगे। तो थोड़ा हम लोग लैंग्वेज पे ध्यान रखेंगे। तो k की वैल्यू आप देखिएगा तो k की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो एक बार इसमें x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 डाल देंगे, और एक बार इसमें x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 डाल देंगे। तो यहाँ पर ये गिवन है, आप देखिएगा ये 2 मार्क्स का है, तो हम लोग स्टेप वाइज लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर p की वैल्यू 1 आ गई, और इक्वेशन 2 में पुट करने पर q की वैल्यू 5 आ गई। तो p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 5। तो रिक्वायर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 5 टाइम्स p। जनरली हम लोग p इक्वल टू 5q भी लिख सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इसको ऑब्जर्व करके लिखना है। तो इसी के साथ क्लास नंबर 3 हमारी पूरी हुई। क्लास नंबर 4 में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस बाय ग्राफिकल मेथड।